रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप क्या सोचते हैं कि हम गाय बकरी हैं कि हम चुप रह जाएं? अरे साहब, नहीं रिस्पॉन्ड किया ना तो हम पहले कागज मांगा कि जांच लिए, और जांच लिए गड़बड़ था तो हम क्या करते, फिर चुप रहते, पी जाते। क्यों पी जाते जी? किस साले का हम कर्ज खाए हैं? सिंह साहब, आप इतने पढ़े लिखे, 75 बैच के आईएएस ऑफिसर, देश के गृह सचिव, देश के ऊर्जा मंत्री, 7 साल तक, बार बार रिपीट कर रहा हूं, और जाहिर है आपका एक बेदाग एक अधिकारी के तौर पर बेदाग छवि रही, एसडीओ से लेकर और देश के गृह सचिव तक। लेकिन सवाल ये उठता है, वो आरके सिंह घर में बैठे हैं और जिस सम्राट चौधरी के लिए आप बोलते रहे, वो उनके लिए अमित शाह मोदी प्रचार कर रहे हैं, सारे नेताओं का प्रचार हो रहा है, और आप इतना बड़ा 64,000 करोड़ का घोटाला हो गया, सीबीआई जांच हो, ये सब कह के भी आप घर ही में बैठे हैं, आपको कोई बीजेपी वाले नहीं पूछ रहे। ये भ्रष्टाचार है, जांच करो, ऐसे लोगों को निकालो। लेकिन आपकी आंख खोलने से उनकी आंख किसी की तो खुल नहीं रही। भाई एक मिनट, सम्राट चौधरी के लिए अमित शाह ने कहा इनको जिताइए, मोदी जी इनको और बड़ा आदमी बनाएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, वो तारापुर से चुनाव। एक मिनट सुन लीजिए, आपके आंख खोलने से, ये कहने से कि या तो इनको पार्टी से निकालो या कार्रवाई करो, आप घर में सिंह साहब बैठ गए, आपको पार्टी ने छोड़ दिया, एक तरह से आपको डिसग्रंटल छोड़ दिया या पार्टी ने छोड़ दिया, और वो सब लोग पार्टी ने छोड़ दिया, और वो सब स्टार बने हुए घूम रहे हैं, उनके साथ मोदी जी के मंच शेयर हो रहे हैं, मंच पे शेयर कर रहे हैं। 62,000 करोड़ का घोटाले का आरोप अपनी पार्टी की सरकार पर लगा दिया है, गठबंधन की पार्टी की सरकार पर बिहार। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो लोग ये भ्रष्टाचार की पार्टी तो किसी को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस देती है क्या? हमको पार्टी का कोई आदमी बता दे तो क्या बीजेपी का पॉलिसी है कि भ्रष्टाचार हो? लेकिन बीजेपी का नेता नहीं पॉलिसी नहीं, ये बीजेपी ने दूरी क्यों बना लिया? हाँ, ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए। कोई दूसरा बोलता तो बीजेपी मुक्ति पा लेती। पार्टी क्या करती है ऐसे मामले में? 6 साल के लिए सदस्यता से बाहर कर देती है, अनुशासन वाली कार्रवाई हो जाती है, आपको बाहर भी नहीं कर रही है। तो कहीं बीजेपी के गले की फांस बने कि आप अगर कुछ चलाएंगे हो सकता है कि ब्लॉक कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कर दिया। हाँ, वो चैनल को फोन आ गया, पीएमओ में लोग बैठे हैं इस तरह के हिरेन जोशी टाइप के, बहुत कुछ एजेंडा तय करते हैं, हम लोग उससे बाहर हैं। तो इसके लाभार्थी होगा ना कोई, अगर घोटाला हुआ तो कोई लाभार्थी होगा, कोई बेनिफिशियरी। 2500 करोड़ एक्स्ट्रा पर ईयर किसको जा रहा है? किसको अदानी को जा रहा है? किसको? अदानी को। हाँ। आपको लगता नहीं इतनी बड़ी आपने कह दी 62,000 करोड़, अडानी आपको मानहानि का मुकदमा कर देंगे, कल को क्रिमिनल। करे ना क्या छवि खराब करे ना, वैसे क्या भरोसा हमें इसमें लपेट ले? अरे करे ना। हमको मतलब कि लॉ किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम इनरोल्ड है, तो हम तो अपना केस लड़ लेंगे जी। अच्छा, आप चलिए, आपके साथ अभी होगा तो हमारा भी केस हम लड़ देंगे। प्रधानमंत्री मोदी से 2024 के बाद कोई बात आपकी कभी फोन पर या किसी तरह से हुई? एक बार हुई। तो हमारे साथ हैं आरके सिंह साहब, बीजेपी के नेता हैं, सही कह रहा हूं। 7 साल तक मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, आरा से सांसद रहे, 2024 में हार गए, अभी भी बीजेपी में है। बिहार में पहले दौर के चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी समेत 1 दर्जन बीजेपी के मुख्यमंत्री, 100 से ज्यादा सांसद, दर्जनों मंत्री चुनाव प्रचार में उतार दिए गए हैं और स्टार कैंपेनर की तरह दूसरे दौर की तैयारी कर रहे हैं। आरके सिंह साहब पटना में अपने घर में बैठे हैं, न चुनाव प्रचार का हिस्सा है, न बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कोई आप कोशिश कर रहे हैं, न पार्टी आपको पूछ रही है, न आपको कोई कॉल आ रहा है, और आप लगातार बम फोड़े जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं। कभी सम्राट चौधरी पर अगर प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो सम्राट चौधरी के खिलाफ आपने बयान दिया, मंगल पांडे पर आरोप लगाया तो आपने कहा भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पे लगा तब आपके बयान है। तो आपने लगता है, वो कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग से, आपने घर ही में बैठ के मोर्चा खोल रखा है। और बीजेपी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है क्या घर की बात नहीं। हाँ, फिर ये मेंटल कंफ्यूजन है, ये मेंटल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संस्था में भ्रष्टाचार होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्था भ्रष्ट, इसका मतलब कि उस संस्था में आज जो लोग हैं वो भ्रष्ट हैं, उसके सफाई की जरूरत। अगर कल को यहाँ पर ये भ्रष्टाचार हो जाए किसी एसपी ऑफिस में या कलेक्टर ऑफिस में या जुडिशरी में, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि हाँ ये साहब तो पूरा सिस्टम, ये जो उसका ऑफिस है वो भ्रष्ट नहीं। मैं एग्री करता हूँ आपसे। तो यहाँ पर तो इस पार्टी के हित में ये तो पहले जिस समय कि मैंने बयान दिया था सम्राट चौधरी के खिलाफ, दिलीप जायसवाल के खिलाफ, नित्यानंद राय के खिलाफ,
हाँ। उस समय हमने कहा था कि साहब ऐसे लोगों को आप पार्टी में रखेंगे और उनके इन पर आरोप लग रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने लगाए, तो इस पार्टी की हानि होती है। ये लोग अपने आप का सफाई दें या नहीं तो छोड़े पार्टी। इसी तरह से यहाँ पर लेकिन एक मिनट पहले लेट मी फिनिश। इसी तरह से ये मामला है, इस मामले में 62,000 करोड़ का जो आगे इस मामले घोटाले में का आरोप लगा। हमारे पास चिट्ठी आई, हाँ। तो हमारे पास दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि ना हम कहें कि नहीं साहब हम इस पार्टी के में हैं और इस पार्टी के ही लोग नेता लोग भ्रष्टाचार किए तो हम चुप रहे। ये क्या सही होता? नहीं। ये पार्टी का भी ये अगर ये भ्रष्टाचार हुआ तो ये देश के साथ भ्रष्टाचार हुआ, प्रदेश के साथ भ्रष्टाचार हुआ और पार्टी में जो लोगों की आस्था है उस पर कुठाराघात हुआ। तो जो लोग ये भ्रष्टाचार की पार्टी तो किसी को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस देती है क्या? हमको पार्टी का कोई आदमी बता दे तो क्या बीजेपी का पॉलिसी है कि भ्रष्टाचार हो? लेकिन बीजेपी का नेता और नहीं पॉलिसी है तो हम आंख खोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है, जांच करो, ऐसे लोगों को निकालो। लेकिन आपकी आंख खोलने से उनकी आंख किसी की तो खुल नहीं रही। भाई एक तो हम चुप मिनट, हो जाएंगे। सम्राट चौधरी के लिए अमित शाह ने तो हम चुप हो कहा जाएंगे। इनको जिताइए, मोदी जी इनको और बड़ा आदमी बनाएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। वो तारापुर से दिक्कत चुनाव, यही है एक ना। मिनट सुन लीजिए। हाँ। आपके आंख खोलने से, ये कहने से कि या तो इनको पार्टी से निकालो या कार्रवाई करो, आप घर में सिंह साहब बैठ गए, आपको पार्टी ने छोड़ दिया, एक तरह से आपको डिसग्रंटल छोड़ दिया या पार्टी ने छोड़ दिया, और वो सब लोग पार्टी ने छोड़ दिया और वो सब स्टार बने हुए घूम रहे हैं, उनके साथ मोदी जी के मंच शेयर हो रहे हैं, मंच पे शेयर कर रहे हैं, अमित शाह के साथ शेयर। क्या हुआ? घूमे वो, अरे वही घूम रहे हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत क्रिमिनल घूमे ना। लेकिन हम चुप हो जाएंगे? क्यों चुप हो जाएंगे? किसी के बाप का कर्जा खाए हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो बोलेंगे, क्रिमिनल है तो बोलेंगे, है ना। हमको तो ये भ्रष्ट लोगों से महान नफरत। तो आपने 62,000 करोड़ का घोटाले का आरोप अपनी पार्टी की सरकार पर लगा दिया है, गठबंधन की पार्टी की सरकार पर बिहार। जी हाँ बिल्कुल। हाँ। नहीं, आप ये कहिए कि हमारे पार्टी में जो लोग हैं, आज जदयू में जो लोग हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री जदयू में है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है जदयू में है, उसमें जो लोग इस निर्णय का हिस्सा रहे हैं वो जांच के परिधि में आए। वित्त मंत्री भाजपा के हैं, वो सब जांच के परिधि में आए, इसकी जांच हो, क्योंकि इससे जनता को ₹1.42 पर यूनिट ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये हमारे, मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं मतलब कि कुछ लोग जो डर जाते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, कुछ प्रेस वाले डर जाते हैं, मैं वैसा नहीं। तो अगर आएगा तो हम आँख खोल करके बोलेंगे कि ये भ्रष्टाचार है, नहीं आज जनता को सुनाएंगे। अब ये है कि आप अगर कुछ चलाएंगे हो सकता है कि ब्लॉक कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कर दिया। हाँ, वो चैनल को फोन आ डर गया और पीएमओ में लोग बैठे हैं इस तरह के हिरेन जोशी टाइप के, वो बहुत कुछ एजेंडा तय करते हैं, हम लोग उससे बाहर हैं। डर जाता है। अच्छा, बाहर है, अच्छी बात, गुड। तो इसीलिए है हम प्रभावित नहीं होते, नहीं तो इसलिए हमें लगा कि बड़ी खबर है तो आप तक पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद अडानी को खंडन करना करे, सरकार को खंडन करना करे, और एविडेंस बताए कि आर के सिंह गलत बोल रहे हैं, बोलो, और सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बस। हाँ, वो बताएं, काउंटर करें कि आर के सिंह जो आरोप लगा रहे हैं गलत है, बताओ, तो उनका भी हम दिखाएंगे। लेकिन आपको लगता नहीं इतनी बड़ी आपने कह दी 62,000 करोड़, अडानी आपको मानहानि का मुकदमा कर देंगे कल को, क्रिमिनल करे ना, क्या आप छवि खराब करे ना, वैसे क्या भरोसा हमें उसमें लपेट ले। अरे करे ना। हम तो मतलब कि लॉ किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम इनरोल्ड हैं, तो हम तो अपना केस लड़ लेंगे जी। अच्छा, आप चलिए, आपके साथ भी होगा तो हमारा भी केस हम लड़ देंगे। चलिए, एक चीज तो हो गया कि अगर इस पर अडानी केस करेंगे, जैसे हम कुछ आपका भी पत्रकारों केस पर लड़ किया देंगे, था, अपना लड़ेंगे, आपका भी लड़ देंगे। कुछ पत्रकारों पर किया था और यूट्यूब से वीडियो हटाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर ले लिया था, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हालांकि उसको हाईकोर्ट ने स्टे किया, लेकिन लोअर कोर्ट से ऑर्डर ले लिया कि सारे लोग वीडियो हटाए जिन्होंने अडानी पर स्टोरी की। मतलब एक तरह से गैग ऑर्डर था कि अडानी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी अब आते हैं फिर से हम, चूंकि आर के सिंह साहब, आपने बीते एक महीने, आइए हम आज से नहीं, आर के सिंह, हम तो यही बोले आपसे, यही अर्ज किया ना शुरू में, ये आर के सिंह आज से नहीं है, आज से हम हैं नहीं, हम कब से हैं? 1975 से, 77 में एसडीओ बने। तो आप पता कर लीजिए ना कि कैसे थे आर के सिंह, क्या उससे फर्क है क्या? नहीं, मैं जानता हूं कि आपके तेवर हैं, लेकिन इस तेवर क्यों है? तेवर तभी रहता है जबकि आदमी का दामन साफ रहता है, तभी तेवर रहता है। लेकिन गुस्सा तभी रहता है जबकि देखता है कि लूट हो रहा है। नहीं तो जो भ्रष्ट आदमी गुस्सा कहां से करेगा?
हाँ, ये बात सही करें, लेकिन इतना तेवर के साथ आर.के. सिंह साहब, इतने दिन तो चल गए। वही पूछना चाह रहा हूँ कि इतने दिन तो 7 चल साल गए। ऊर्जा मंत्री रह के उस सरकार में कैसे रह गए कहाँ गए? जहां मंत्रियों के लिए स्टैंड अप ऑन द बेंच जैसी हैसियत होती है जी। मोदी तो जी हम के तो रह सामने। गए, हम तो रह गए। लेकिन एक बात बताएं, हाँ, ये पहली बार नहीं है। हाँ। उसी तेवर के साथ हम एसडीओ भी रहे। हाँ। हमको नहीं लगता था कि हम कलेक्टर बनेंगे, क्योंकि हम अगर ये कलेक्टर का भी कुछ आदेश है, हमने कहा कि नहीं करें। हाँ। कोई उन्होंने कुछ नेता ने कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। कलेक्टर से कमिश्नर, ये कलेक्टर थे तो कमिश्नर कुछ भी कुछ आदेश उन्होंने कहा हमने नहीं करें, या मुख्यमंत्री ने कहा, कमिश्नर ने कहा मैं नहीं करूँ, बदल दो जो हो। ऐसे ही मंत्री का आदेश नहीं मानना, मंत्री का हुक्का पानी बंद कर, भ्रष्ट मंत्री का हुक्का पानी बंद कर चुके हैं। नहीं मालूम, आपको मालूम है कि नहीं, या मालूम हो जाएगा, पूछ लीजिएगा कि हम यहाँ प्रधान सचिव थे तब क्या था। लेकिन भगवान हमको लेते जा रहा है, प्रमोशन भी करा दिया। नहीं लगता था हमारा कि कभी प्रमोशन वो सब होके आप गृह सचिव बने, गृह सचिव देश में अब केंद्रीय सोचिए, ऊर्जा मंत्री बने, लेकिन अब डिमोशन हो गया कि आप पार्टी में, एक मिनट सिंह साहब, आप इतने पढ़े लिखे, 75 बैच के आईएएस ऑफिसर, देश के गृह सचिव, देश के ऊर्जा मंत्री, 7 साल तक, बार बार रिपीट कर रहा हूं, और जाहिर है आपका एक बेदाग, एक अधिकारी के तौर पर बेदाग छवि रही एसडीओ से लेकर और देश के गृह सचिव तक। लेकिन सवाल ये उठता है, वो आर.के. सिंह घर में बैठे हैं और जिस सम्राट चौधरी के लिए आप बोलते रहे, वो उनके लिए अमित शाह मोदी प्रचार कर रहे हैं, सारे नेताओं का प्रचार हो रहा है, और आप इतना बड़ा 64,000 करोड़ का घोटाला हो गया, सीबीआई जांच हो, ये सब कह के भी आप घर ही में बैठे हैं, आपको कोई बीजेपी वाले नहीं पूछ रहे ऐसी स्थिति क्यों आई? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये देखिए, ये सवाल हम पर नहीं है, या हमसे मत पूछिए। ये बीजेपी ने दूरी क्यों बना लिया? हाँ, ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए। ये असल है कि अब एक तो 2 सवाल इसमें आता है निहित है। एक सवाल है कि हमारे जैसे आदमी को लोग चुनता क्यों, हमारे जैसे आदमी कैसे क्यों, मतलब कि डीएम पटना क्यों बनाता है, कमिश्नर पटना क्यों बनाता है, गृह सचिव क्यों बनाता है बिहार का, प्रधान सचिव किरोड़ी क्यों बनाता है, ये एक सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि हम डिलीवर करते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार पहली बार आए, उनको रोड सुधारना, तो कौन भाई, तो आर.के. सिंह, प्रपोज कर दो। इसके पहले भगवत झा आजाद आए, मुख्यमंत्री बने, उनको ये कोऑपरेटिव माफिया पर अंकुश लगाना था, कोऑपरेटिव सुधारना था, तो कौन बनेगा भैया, तो आर.के. सिंह, उनको बना दो प्रशासक विश्व मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये लोग ये क्या हुआ, जेल से लोग भाग गए क्रिमिनल्स, ये पंजाब के टेररिस्ट थे, तो आईजी प्रेजेंट बना दो भाई आर.के. सिंह को। तो इसीलिए करते, या तो रोड बना दो, या बिजली का भी ठीक करना है तो आर.के. सिंह को बना ये दो। सब किया, ठीक है, ये सब इसीलिए किया, करता है, ये सब किया। लेकिन अब हमको बहुत दिन तक बर्दाश्त करना भी कठिन है। हाँ, यही मैं आ रहा हूँ कि ये हमको सब बहुत किया। दिन तक बर्दाश्त करना भी कठिन है, क्योंकि हम नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हैं। कई बार क्या होता है सिंह साहब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए स्थिति में रहते हैं और साइलेंट भी हो जाते हैं। आप इतने वोकल होके बोल रहे हैं अपने गठबंधन की सरकार या और बीजेपी जो सही है काम वही करते हैं। बीजेपी के मंत्री थे डिप्टी तभी सीएम वही के करते लिए हैं। बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ उनके करप्शन बोलते की जांच की मांग कर रहे हैं लगातार, आप बिहार में पटना में बैठकर, ठीक इससे है। पहले भी किया, 2015 में भी किया। हाँ, तो बीजेपी आपको ऐसे में क्या होता, कोई दूसरा बोलता तो बीजेपी मुक्ति पा लेती। पार्टी क्या करती है ऐसे मामले में, 6 साल के लिए सदस्यता से बाहर कर देती है, अनुशासन वाली कार्रवाई हो जाती है, आपको बाहर भी नहीं कर रही है। तो कहीं बीजेपी के गले की फांस बने हैं कि उगला भी न जाए निगला भी न जाए बीजेपी के लिए, या चुनाव का डर बीजेपी को है कि बीजेपी इंतजार करिए 14 नवंबर के नतीजे आ जाए, उसके बाद आर.के. सिंह से निपटेंगे। ठीक, हम तैयार हैं भाई, हम तैयार हैं। जिस समय हम आए पब्लिक लाइफ में 2022 के, जब हम 21-22 साल के थे, उसी समय में आ गए सर। तो उसी समय हमने सोचा था, पहले हमने चिंतन किया कि हम हैं क्या, हम करेंगे क्या। तो हमने अपना फिलॉसफी तय कर लिया था उसी समय, उसी फिलॉसफी से है। हमारा फिलॉसफी ये था कि देखिए साहब, तो हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो हमको कोई मालूम है, तो छत गिर जाए चले जाएंगे। तो ऐसे में अब कहाँ मेरा पोस्टिंग करेगा, इसका कोई मतलब नहीं, वो प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, ये सब इरेलेवेंट है, होना होगा, नहीं होना होगा नहीं। तो जो सही है वही करेंगे, गलत काम हम नहीं करेंगे। आज जो अगर कहीं करप्शन आ गया तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्रिमिनल आ गया तो कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये फिलॉसफी पर चलते आ रहे हैं।
बीजेपी से ये ब्रेक जैसी सिचुएशन कब से आने शुरू, क्या आरा में आपकी हार के बाद, क्या आरा में आपको लगा कि पार्टी के लोगों ने हमको लगता है कि आपको देखिए- हराने की कोशिश की, क्योंकि आप डिसग्रंटल माना जा रहा है, बहुत सारे लोग डिस्ग्रंटल नहीं, हम ऐसा ही- हमारा आप यही अपनी कहना बात कहिए, मैं जो हाँ। परसेप्शन है वो पूछ रहा हूँ कि उसके बाद से, हार के बाद से वो एक तरह से कोप भवन में है, डिसग्रंटल हैं, नाराज हैं और लगातार फायरिंग कर रहे हैं बीजेपी पर। अब बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है कि आर के सिंह साहब जो बोल रहे हैं बोलने दो, हो सकता है विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद निपटा जाए, कैसे बीजेपी वाले सोचे। नहीं, तो इसमें आपने 2-3 पॉइंट कहा कि पहले आपके मन में ये कौतूहल है कि हम बोल क्यों रहे हैं, बिल्कुल। एक ये कौतूहल है। दूसरा आपका ये कहना है कि अभी क्यों बोल रहे हैं, मतलब कि ये हारने चुनाव के बाद, हारने के बाद, चुनाव हारने हाँ। के बाद क्यों बोल रहे हैं, ये दूसरा है। और तीसरा कि आपके बोलने के बाद बीजेपी कुछ एक्शन क्यों नहीं ले एक्शन रही क्यों है। नहीं ले? हाँ। ये 3 सवाल ये है। हाँ। तो पहला से एक एक करके करते हैं कि हम बोल क्यों रहे हैं। तो बोलते तो हम हैं, और जहाँ कार्रवाई करने की बात रहती है वहाँ हम कार्रवाई करते हैं। तो ये जबकि हम एमपी थे उस समय भी किए थे, आप देखे होंगे कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ पार्टी में, हमने कह दिया तो बोलते हमारे उस समय भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लोगों ने कहा था, प्रेस वाले ने पूछा कि आप ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्या करेंगे। तो जनरल सेक्रेटरी ने कहा था तत्कालीन कि इन पर कार्रवाई होगी, तो हमने कहा था कर दीजिए कार्रवाई, उस समय भी हमने कहा था। और उसके बाद फिर जबकि हम मंत्री रहे तो अपने यहाँ हमारे नज़र में कोई भी भ्रष्टाचार आया तो उस पर हम अंकुश लगाए। अब ये बिल्कुल गड़बड़ हम टॉलरेट नहीं कर सकते थे, न करते थे एज ए मंत्री, ये रहा। लेकिन हम अपना फोकस रहते हैं अपने काम पर, सवेरे गए काम पर, रात को आए, गॉसिप करने का जगह नहीं, समय नहीं। और हमारे मंत्री रहते हम इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि हम वही काम करते थे जो कि सही था, उसके अलावे किसी के कहने पर भी हम गलत काम नहीं करते थे। तो इतना लोगों को संतोष करना पड़ा। और हमने प्रधानमंत्री को जब हम छोड़ रहे थे, हमने तो धन्यवाद दिया कि आपने हमारे जैसे व्यक्ति को इतने साल टॉलरेट किया, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ये हमने उनको धन्यवाद भी दिया। लेकिन हम काम किए वही जो हमको सही लगा, वही किए। अच्छा, अभी जो बोले, अच्छा अब आप बोल रहे हैं कि हम बोल क्यों रहे, तो हम एक तो बताया कि हम बोलते हमेशा हैं, जब हमको गलत लगता है तो हम कार्रवाई करना होता है तो कार्रवाई करते हैं, बोलना होता है तो हम बोलते हैं। नहीं, लेकिन अब इस मामले में 17 से 24 तक तब थोड़े पार्टी में करप्शन या पार्टी नेताओं पे आरोप पे तो आप बयान दे रहे हो। हमारा तो यही था कि सवेरे गए और रात को लौटे। अब हमको कैसे मालूम चलेगा कि हाँ साहब सम्राट चौधरी करप्ट है? आपको मालूम था? हमको तो वहाँ है, कहीं इधर उधर जाना नहीं, है। हमें कहाँ से पता चलता है कि 10वीं पास किए कि नहीं किए? किसको पता चलेगा? हमको तो पता नहीं था। यहाँ भी आते थे बिहार में तो महीना में एक बार, 15 दिन में एक बार, क्योंकि हम तो लगे हुए थे कि नंबर 1 अपना कैपेसिटी बढ़ाओ बिजली का, नंबर 2 उसको वायबल करो, एकदम अनवायबल था सिस्टम, नंबर 3 ट्रांसमिशन को पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दो, नंबर 4 हर गांव तक बिजली पहुंचाओ, नंबर 5 इतना मतलब कि बिजली पैदा करो कि कहीं लोड शेडिंग नहीं हो, लोड शेडिंग पर अंकुश लगाओ, नंबर 6 रिन्यूएबल एनर्जी में भारत जीरो था जिस समय ज्वाइन किया, उसको इंटरनेशनल पावर बनाओ। ये सब हमने कर दिया। पूरा जो रूल्स रेगुलेशंस हमने रीराइट कर दिया। जैसे यहाँ पर पथ निर्माण विभाग में थे तो हमने पथ निर्माण को बदल दिया, हमने पीडब्ल्यूडी कोड बदल दिया। तो जो काम रहता है मैं वही काम कर, लेकिन सर अब सुनिए, वही काम कर अपने काम में हम ये गड़बड़ टॉलरेट नहीं करते। तो ये मेरा काम था, वो हमने किया और बढ़िया से किया। आई एम सेटिस्फाइड। जब मैं एमपी था तो मेरा काम था विकास करना, हमने बढ़िया से किया। आई एम सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर हमको टाइम है तो हम घूमते हैं। नंबर तो फिर भी हमको नहीं मालूम रहता कि हाँ साहब सो ये क्या नाम है, सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप रहा या नित्यानंद राय पर हत्या का आरोप रहा, नहीं मालूम रहता। मालूम कैसे चला? अब लोगों ने हमको दिया। जल सुराज ने कहा ऐसे ऐसे, तो हमने कहा, लोगों ने पूछा कॉरेस्पॉन्डेंट ने, तो हमने कहा कि नहीं साहब ये गड़बड़ बात, ऐसा आदमी वो मुख्यमंत्री रहे, वो अपना सफाई दे, कहता कि 7वीं फेल है, सफाई दो, सर्टिफिकेट दिखाओ, कहता कि हत्या में आप इन्वॉल्व थे, कह दिए कि आप नहीं थे। नित्यानंद राय कहता है कि 2 हत्या में, हमको आया चिट्ठी आया कई 2 हत्या में इन्वॉल्व रहे, अपहरण में इन्वॉल्व, सफाई दो। तो ये हमने कहा। अब इस मामले के बारे में आप करें, ये वो बात हो गई। अब दूसरा ये हमने बोला, तो कब बोला हमने? तब बोला जबकि पहले हमने सरकार से पूछा। अब नीतीश कुमार से तो हम नहीं पूछ सकते थे, उनका दिमाग तो फेल है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग बोलते नहीं है, शर्मा नहीं चाहिए ना।
बड़े बड़े लोग हैं और सही बात नहीं बोलते। सब जानता है कि उनका दिमाग फेल है, लेकिन नहीं नहीं साहब यही हमारा चेहरा। लेकिन किसको ठग रहे हैं हमको बोलने दीजिए, हम आपको सुन लिए। किसको आप ठग रहे हैं? यहाँ की जनता को कि न हमारे चेहरा रहेंगे। जनता में अधिकतर जनता जान गई है कि ये अब इस कंडीशन में नहीं है कि मुख्यमंत्री का काम संभाले। ये भी जान गई है कि चुनाव के बाद मुश्किल से 15 दिन या 1 महीना चलेंगे, उसके बाद भाजपा को अगर उतना सीट आ गया तो भाजपा बदल देगी, ये भी जानती है। तो नीतीश कुमार से तो कहने का कोई तुक था नहीं, क्योंकि उनको कुछ समझे नहीं। तो किससे कहते हैं? ऊर्जा मंत्री से हमने कहा। ऊर्जा मंत्री से हमने कहा कि ये आरोप हमारे पास आया, और उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बोला कि हाँ कागज़ भेज दिए, और रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो आप क्या सोचते हैं कि हम गाय बकरी हैं कि हम चुप रह जाएं? अरे साहब, नहीं रिस्पॉन्ड किया ना तो हम पहले ये कागज़ मांगा के जांच लिए, और जांच लिए गड़बड़ था तो हम क्या करते? फिर चुप रहते, पी जाते। क्यों पी जाते जी? किस साले का हम कर्ज खाए हैं? तुम लूट लोगे जनता को, हम चुप रहेंगे? तो बोल दिए तो उसके बाद फिर क्या हुआ? बताइए साहब, एक कोई मीडिया को कहेगा कि तुम ये हटा दो, हटा देता है? ये क्या है जी? तो आप जब बोल दिए इतना बड़ा आरोप, इतनी बड़ी बात आपने बोल दी कि बिहार सरकार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ, तो मैं पूछ रहा हूँ नीतीश कुमार की तरफ से कुछ मंत्री, जवाब दो ना, हम तो जवाब के लिए वेट कर रहे हैं। बीजेपी कोई की हमको तरफ प्रूफ कर, हम तो पहले बोले थे, हाँ, हम पहले ही मंत्री को बोले थे कि भैया प्रूफ बता दीजिए ना कि गड़बड़ है। तो ये नीतीश कुमार की जानकारी में हुआ होगा ना, ये इसके लिए सुनिए, टॉप पे अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं? जानकारी में और दस्तखत में अंतर है। बिना नीतीश कुमार के दस्तखत के नहीं हुआ होगा। लेकिन नीतीश कुमार के जानकारी में अभी कुछ जाता है, समझते हैं वो? ये बता दिए नहीं समझते हैं। तो क्या होगा? उनके प्रधान सचिव दस्तखत कराए होंगे, बिना उसके दस्तखत के तो होगा नहीं। प्रधान सचिव तो अनपढ़ नहीं है, तो जानते होंगे कि क्या दस्तखत करा रहे हैं। जिम्मेवार नीतीश भी जिम्मेवार है। काहे दस्तखत किए? आप नहीं मुख्यमंत्री रहने के लायक हैं तो काहे हैं, और आप दस्तखत कर दिए तो आप भी जिम्मेवार हैं। अब दो सवाल है, अगर ये ये मंत्री, ऊर्जा मंत्री, वित्त मंत्री, ऊर्जा मंत्री कहेंगे कि हम नहीं कुछ समझे, तो ये कोई डिफेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप नहीं कुछ समझते हैं तो मत बनिए मंत्री। और मंत्री बनकर करके आप साइन करते हैं बिना सोचे समझे, तो आप भी लायबल हैं, और आपके प्रधान सचिव भी लायबल है, क्योंकि वो दस्तखत कराए। वित्त मंत्री और वित्त सचिव ऐसे ही, आप दो बात, मुख्य सचिव, हाँ, ये सब मिलके कराए। हाँ। तो नीतीश जी को आप मानते हैं कि वो सेंस में नहीं है, इसलिए उन्होंने कर दिया? हम तो ये भाई है, क्योंकि अगर वो सेंस में रहते तो जिस नीतीश कुमार को हमने देखा था फर्स्ट टर्म में, आप उनके साथ फर्स्ट टर्म में काम किया, हाँ, वो नीतीश कुमार अलग था, वो कभी नहीं करता। अगर लेकिन नीतीश कुमार 60 सभाएं कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, वो पढ़ते हैं, 5 मिनट वो बोल करके बता दें बिना कागज के। आप जरा पूछ लीजिए तो नीतीश आपको इंटरव्यू देंगे कभी? नहीं, मुझे तो 5 साल से रीचेबल नहीं है किसी के लिए, किसी मीडिया के लिए रीचेबल नहीं है। देयर यू आर। तो आपको समझाने की क्या जरूरत है? तो अब दो बातें, एक तो आप कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के लेकिन रिलायबल है, दस्तखत किया, दस्तखत किया, जो टॉप पे होगा वो रिलायबल होगा और वही अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबल वो होगा। अब भले न्यायालय में कह सकते हैं कि हमारा दिमाग फेल था, माफ कीजिए लॉर्ड, कि तो वो एक डिफेंस हो सकता है, क्योंकि लेकिन ये वो नहीं कहेंगे ना कि हमारा दिमाग फेल है, मुख्यमंत्री कैसे कहेगा? अब बात आती है कि ये घोटाला, अभी नेशनल फिगर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तब होगा जब इसी तरह से पेमेंट होगा और अगली सरकार नीतीश कुमार की ही बने, और ये रोल आउट प्लान वैसे ही हो जैसे ये बिडिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। अब बात आती है कि अगर ऐसा हुआ, जो आगे अगर हुआ, ऐसे ही रोल आउट हुआ, ऐसे ही पेमेंट हुआ, ऐसे ही ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसके लाभार्थी होगा ना कोई? अगर घोटाला हुआ तो कोई लाभार्थी होगा, कोई बेनिफिशियरी? 2500 करोड़ एक्स्ट्रा पर ईयर किसको जा रहा है? किसको? अदानी को जा रहा है। किसको? अदानी को। हाँ, तो वही ना लाभार्थी हुआ है। हाँ। आगे इसका भुगतान कौन कर रहा है? 1 रुपये 41 पैसे प्रति यूनिट जनता कर रही है। तो आप जब ऊर्जा मंत्री थे तब भी तो अडानी पावर प्रोजेक्ट कई जगह काम हो रहा होगा, तब भी वो लाभार्थी तो जहां कहीं भी गड़बड़ होता तो हम रोक देते थे। अडानी का प्रोजेक्ट आप रोक देते थे? हाँ, अडानी कुछ खरीदना चाहता था औने पौने दाम में, तो हमने रोक दिया। आप कोई प्रोजेक्ट बताइए। एनसीएलटी में एक प्रोजेक्ट गया था। हम जिस समय गए ना, उस समय करीब 70,000 मेगावाट बिजली की हालत, देश की बिजली की हालत खराब थी। 70,000 मेगावाट बीमार था, एनसीएलटी में था। एनसीएलटी मतलब दिवालिया हो गया था, उसका ऑप्शन होना।
अब बनाने का दाम 4.5-5 करोड़ पर मेगावाट, ऑक्शन हो जाता था 1 करोड़ है पर मेगावाट। तो लूट होता था। लूट क्या भैया, अब किसका पैसा जाता था? बैंक का पैसा। बैंक का पैसा किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा। क्योंकि 5 करोड़ में से 4 करोड़ तो बैंक देती थी, जो प्रोमोटर है उसका 1 ही करोड़ आता था, या 50 लाख, क्योंकि ओवर इन्वॉइसिंग करके 50 लाख अपना मिला लेता। और 4.5 करोड़ तो पर मेगावाट तो बैंक का था, जो कि पब्लिक का पैसा है। तो हमने कहा ये सब गड़बड़ है। तो हमने कहा एनटीपीसी वगैरह को कि क्यों नहीं बिड करते हो जी, औने पौने दाम पर ले जा रहा है। तो उसके बाद फिर एक सर्कुलर निकल गया DPIIT से, जो कि पब्लिक सेक्टर देखती है कि नहीं साहब, सो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में पब्लिक सेक्टर बिड नहीं करेगी। तो हमने बुलवाया उसके सेक्रेटरी को, आजकल सेबी के चेयरमैन। हमने कहा कि जो तुम निकाले हो ये बैंक, जो अगर 5 करोड़ का प्रोजेक्ट को 1 करोड़ में ले जा रहा है, तो किसका घाटा होता है मालूम है? ये तो बैंक का घाटा होता है, बैंक में पब्लिक का पैसा का घाटा होता है। तो क्यों ये निकाल? नहीं, हम लोग सोच रहे थे कि एक्सपेंशन है। अरे एक्सपेंशन होगा, लेकिन औने पौने दाम पर कोई ले जाएगा और बिना, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, तो किसका हानि होगा? तो पब्लिक का हानि होगा ना। आप किसी को अनड्यू फायदा हो जाएगा। खैर वो समझे नहीं, तो ये हो गया। उसके तो फिर हमने सोचा कि किसको कैसे रोका जाए, ये जो औने पौने दाम पर ले जाता है। तो हमको एक और रास्ता सुझा। ये हमारा फाइनेंसिंग एजेंसी में, हमारे भी फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं, एक है REC, एक है PFC। तो हमने दोनों को MDs को बुलाया, CMDs को। हमने कहा कि देखो जी, तुम लोग भी, क्योंकि कोई भी फाइनेंसिंग होता है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का, कंसोर्शियम फाइनेंसिंग होता है, उसमें अमूमन ये लोग रहते हैं। तो हमने कहा कि कंसोर्शियम फाइनेंसिंग होता है, NCLT में जो बिड होता है उस सब कंसोर्शियम को निर्णय लेना है कि क्या कितना बिड एक्सेप्ट होगा। तुम लोग कैसे हाँ कह देते हो? कम से कम भी तुम्हारा रिलायसन होना चाहिए 40% से कम में। ये नहीं कि 20% रिलायसन हो जाए। तो अगर 40%, या तुम उसका वैल्यूएशन करा लो कि कितना हो, अगर उससे कम रिलायसन हुआ तो तुम मना कर दो। तो उसी में अटक गया इसका। चलिए, वो पास्ट की बहुत बात हो गई। अब हम फिर प्रेजेंट पर आते हैं कि RK सिंह साहब जो 7 साल तक मोदी सरकार में, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री रहे, 2024 में हारने के बाद से सरकार से बाहर है। प्रधानमंत्री मोदी से 2024 के बाद कोई बात आपकी कभी फ़ोन पर या किसी तरह से हुई? एक बार हुई। एक बार हुई। हाँ, जबकि ये हमने उसे समय लिया और जाके खाली थैंक यू कहा कि आपने हमको मंत्री बनाया, थैंक यू सो मच। उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अच्छी बात है बस। और अमित शाह से कोई बात हुई कभी? ये नहीं। पिछले 24 चुनाव के बाद से नहीं हुई? JP नड्डा से कोई बात हुई? ये नहीं। JP नड्डा से बात हुई। JP नड्डा से हमने समय लिया और उनको हमने जाके कहा कि देखिए साहब, ये लोग खिलाफ, और ये लोग को अगर टिकट दीजिएगा, हम ये लोग ये लोग मतलब कि अब जैसे कि अमरिंदर सिंह थे आर के विधायक, या हम इसका पूरा पॉलिटिक्स हम नहीं मालूम, इसमें समय है कि नहीं। हाँ, थोड़ा कट संक्षिप्त में बताना अच्छा, होगा। संक्षिप्त में हम बता देंगे, या अगली बार आप ले जाएंगे। असल में है क्या कि हम नहीं चाहते हैं कि इसका जो ये है इम्पोर्टेंस, ये उससे डाइल्यूट हो जाए। तो इसको हम लोग अगले सेशन में बिल्कुल इसको अभी नहीं, हाँ, सहमत इस पर के हाँ, पॉलिटिकल ज़्यादा बात होगी, बहुत चीज़ें डेविएट होगी, डाइल्यूट होगी। तो उसका हम ये अलग से आप इंटरव्यू 10 दिन बाद चलेगा। हम RK सिंह साहब से एक बार फिर मिलेंगे। बीजेपी के एक लीडर के तौर पर, बीजेपी में रहे तब क्या तजुर्बा हुआ, आरा में क्या पॉलिटिक्स हुई, उनके चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, आराम विधानसभा में जिस अमरिंदर सिंह का अचानक नाम लिया, उनका टिकट कटा, कोई और चुनाव लड़ रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा बातचीत में बीच में तेवर और तैश के साथ जो एक आदमी की छवि है जैसी इनकी रही है, 75 से देखें तो 25 साल उधर, 50 साल का एक तरह से ब्यूरोक्रेसी में आने से लेकर, IAS से लेकर अब तक 50 साल की जो इनकी छवि रही है, उसी तरह से ये रिएक्ट भी करते हैं। तो फिर एक बार इनसे बात करेंगे। आखिरी बात कि इस इतने बड़े आरोप पर भी अगर बीजेपी नेतृत्व की चुप्पी है, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी है, जो कहते रहे हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा 2014 में, तो सिर्फ नीतीश कुमार के ऊर्जा मंत्री पर टोपी नहीं पहनाया जा सकता है, क्योंकि अडानी प्रधानमंत्री मोदी के करीब है, अडानी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीब है, और अडानी के किसी प्रोजेक्ट की वजह से अगर 65,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, तो बिहार में नीतीश के ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, फिर तो प्रधानमंत्री को भी लेनी होगी। अच्छा, ये निर्णय कौन लिया?
चाहे परोक्ष में हमको नहीं मालूम, हाँ। लेकिन ये निर्णय तो बिहार सरकार का है। एग्रीमेंट किसने साइन किया? ऊर्जा मंत्री और बिहार नीतीश सरकार कुमार। ने, हाँ। बिहार सरकार ने साइन किया ये एग्रीमेंट। हाँ। तो ये बिहार सरकार की जिम्मेवारी है, जिसमें कि नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, और ये मुख्य सचिव हैं, उसके वित्त सचिव हैं, और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, और ऊर्जा सचिव हैं। ये लोग जिम्मेवार हैं। आखिरी बात, नीतीश कुमार की इमेज सुशासन बाबू के तौर पर है। 20 साल से डायरेक्ट करप्शन के आरोप नहीं लगते हैं कि पकड़े गए, कैश पकड़ा गया, बहुत सारी चीजें होती है, जमीन जायदाद, ऐसा नहीं है, छवि उनकी यही है। तो ये तो इस तरह का घोटाला अगर हुआ, हमको जानते हैं, वही लगता है कि कहाँ से कहाँ तक पतन हो गया। क्योंकि इस आदमी को फर्स्ट टर्म में हमने देखा था, तो उस समय हम कहते थे अपने ऑफिसर से कि अरे साहब देखो, हम लोग का इतने दिन के बाद एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला, क्या हो गया? हमको नहीं लगता है कि इनको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। तो लोगों ने करवा लिया और उन्होंने साइन कर दिया। चलिए, और एक और लास्ट में, चूंकि आप मुखर हैं इतने, तो अभी क्या हुआ है मोकामा में? मोकामा में हुआ है कि 2 बाहुबलियों की लड़ाई है। सूरज भान सिंह को आरजेडी से टिकट मिला, अनंत सिंह सीटिंग, उनकी पत्नी आरजेडी से रही, इस बार अब जेडीयू में, अब पहले से जेडीयू के रहे। अब 2 बाहुबलियों की लड़ाई में एक अनंत सिंह पर एफआईआर हुई मर्डर केस में और जेल चले गए। अब उनका मोर्चा संभाला है, कमान संभाली है बीजेपी और एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो जेडीयू के नेता हैं। आपको पता है, उन्होंने बयान दिया है कि मैंने कमान संभाल ली है। ये भी कहा है कि कोई नेताजी निकलना चाहे तो निकलने मत दी हो, उनको हाथ पर जोड़े तो वोट दिलाए के घर में सुतेल बोल दी हो। तो ये जो हो रहा है तो खुलेआम ब्लैटेंटली है कि एक केंद्रीय मंत्री ने वहां पर कमान संभाली, एक क्रिमिनल की, जो जेल में, बेउर जेल में, जिसपे मर्डर का चार्ज है। इतना पतन हो गया, आप ये सोचिए कितना पतन हो गया। तो ये अनंत सिंह के खिलाफ और सूरज भान के खिलाफ तो हमने पहले भी बोला था कि एक ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधी को एनडीए और आरजेडी ये कैंडिडेट बना रही है, कहता है कि सबकी नहीं गुंडा राज खत्म करेंगे। ये क्या है? और एक सिटिंग केंद्रीय मंत्री इतने नीचे गिर जाएं कि एक डॉन के लिए वहां पर बैठ करके कैंपेन करें उसके मैनेजर की तरह, और भी जेल जाने पर, जिस पे तुरंत शर्म आनी चाहिए साहब। है? ये आप यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आप एक दुर्दांत अपराधी के लिए कैंपेन कर रहे हैं इस तरह से, उसका मैनेजर बन करके, शर्म नहीं? और कह रहे हैं अनंत बाबू जेल में। हाँ, अनंत बाबू, शर्म नहीं आती? एक एक व्यक्ति को अनंत सिंह बनकर लड़ना चाहिए। मैं भी अनंत का नारा लग रहा है, और कह रहे हैं अनंत बाबू चूंकि जेल में चले गए तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। इसीलिए ये केंद्रीय मंत्री कह रहा है। इतने शर्म की बात। ये यहाँ पर देखिए, ये हम लोग के देश का अगर कोई देखेगा बाहर से तो कहेगा, एकदम हंसेगा कि ये कैसा है देश भाई, कैसे लोगों को ये नेता बनाता। लेकिन मोदी जी भी तो देख रहे हैं, मोदी की कैबिनेट में ललन सिंह है। मोदी जी ने ये स्टेज पर राजबल्लभ यादव की पत्नी को बुला करके माला पहनाए। राजबल्लभ यादव कौन है? पॉक्सो का एक्यूज है, वो कन्विक्टेड है, इसलिए नहीं ले पा रहा, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, रेपिस्ट है। उसके पत्नी को प्रधानमंत्री माला पहना रहे। अब बोल चुके हैं इसको अपने इसमें। गजब है साहब, मतलब शर्म नहीं रह गया। पहले लोग कहते थे कि नहीं, पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार का समाप्त कर देंगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स खत्म कर देंगे, गुंडा राज बंद कर देंगे, क्रिमिनल राज बंद कर देंगे। यही क्रिमिनल राज आप बंद कर रहे हैं। तो ललन सिंह के खिलाफ मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? भाई, चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन ये मामूली बात नहीं सर, ये बूथ कैप्चरिंग जैसा बयान है। ये बूथ कैप्चरिंग का ही बयान है। इसी तरह का बयान है ना, डॉन की तरह। नेता निकल थून निकले नहीं दी हो, घर में पैक क्या दी हो, एकदम एफआईआर, हाथ पैर जोड़ थून तो कहियो वोट दे और जाके सुतो, और हम आएंगे। एकदम एफआईआर। तो एफआईआर तो आईवास होता है चुनाव आयोग का एफआईआर, आप जानते हैं। एफआईआर में जो रिप्रेजेंटेटिव क्या सेक्शन लगा ये देखना होगा। आपको याद होगा कि जबकि ये हुआ था वहां पर घटना दुलारचंद यादव के मारने का, तो हमने फिर बयान दिया। हमने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन की फेलियर है, इलेक्शन कमीशन का फेलियर है कि एक एक काफिला है 40-50 गाड़ी का, हर गाड़ी से राइफल का नाल निकला हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है और जिला प्रशासन का फेलियर है। उन पर कार्रवाई होना चाहिए, जिला प्रशासन के एसडीओ पर, डीएसपी पर, ये सब पर। वो हुआ। फिर हमने कहा कि नहीं साहब, उसको जेल जाना चाहिए जो वायलेशन किया हो गया। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं, कोई हमको वीडियो बेचा रहा, अब भेजता है, जानता है, बोलता है, तो उसमें हम देखते हैं कि नहीं साहब, सो ये जो है ललन सिंह, उनका भी काफिला 48 गाड़ी का, 70 गाड़ी 60 गाड़ी ललन सिंह का काफिला था। क्या है? चुनाव आयोग की आचार संहिता कोई मतलब नहीं है।
कोई मतलब नहीं। कहता है कि सुशासन, ये सुशासन होगा। और जो बिहार का दुर्भाग्य है, एक तरफ राजद और दूसरी तरफ ये, अब कोई अंतर रह गया सो बताइए। अब इन पे बीएनएस की धारा सब लगी है 1, 2, 3 आरपी एक्ट की और ये, लेकिन इसमें 1 साल 2 साल की सजा है। आप जानते हैं इस तरह की धाराएं जो क्या ऐसा वक्तव्य देना, प्रोवोकेटिव वक्तव्य देना, इस तरह की धाराएं, तो इन धाराओं में ऐसे मंत्रियों का क्या बिगड़ेगा? प्रशासन उनका, सरकार उनकी, भाई वही डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, लेकिन होता तो राज्य सरकार का है। तो कोई कार्रवाई तो ललन सिंह खिलाफ हो गई नहीं, एफआईआर दर्ज हो गई तो भी नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए, मैं ये आपसे जानना चाहूँ। एफआईआर तो ये चिंता की बात है, ये चिंता की बात। और इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत वाइटल हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जैसे सेशन थे, अब इलेक्शन कमीशन अगर स्ट्रांग है, उसका रोल वाइटल है, तो अगर जिला पदाधिकारी जिसको जो काम करना चाहिए, जो धारा लगाना चाहिए, जो कार्रवाई करनी चाहिए, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी या एसडीओ, तो उसको सिर्फ ट्रांसफर नहीं कराता था, सस्पेंड भी कर देता था और प्रोसीडिंग भी कराता था, उनके एसीआर में भी दर्ज कर देता। कई बार सर जिला बदर कर दिया जाता है। हाँ। आप सबसे सख्ती तब करेंगे कि आप कैंपेन में, जब आप कहेंगे कि मैंने खूंटा गाड़ लिया है, मैंने कमान संभाल लिया है, 70 गाड़ी के काफिले में जा रहे हैं और प्रोवोकेटिव बयान दे रहे हैं, तो जिला निर्वाचन अधिकारी कह सकते हैं एंट्री नहीं हो गया। नित्यानंद राय जिला बदर हुए थे, अमित शाह के लिए हो गया था 2014 में, जब लवासा थे उस समय, तो आप जिला बदर कर देंगे कि भाई 72 घंटे ललन सिंह जिले में नहीं आए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, वहीं कैंप कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना होगा। ये इलेक्शन कमीशन का ये अभी चर्चा हो रही थी हमारे कुछ साथियों से, इलेक्शन कमीशन की छवि धूमिल हो रही है। ये शर्म की बात है, उनको अपने ऑफिस का मर्यादा रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन चूंकि पहली बार मैं इनसे मिला, इसलिए बहुत सारे मसले पर बात हुई। आगे भी हम फिर दोबारा चुनाव के दौरान या आगे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक